अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स कोड 1340 का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें पेज नंबर 38 पे एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास गिवन है। मिस्टर रियान कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ही ये फिर हमारे पास डाटा गिवन है। जनवरी 1 2020 का डाटा गिवन है एंड दिसंबर 31 2020 का डाटा गिवन है। तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है ही इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज़ 1,57,500 ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड विड्रॉ रुपीज़ 1,22,500 फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़ उसने ड्राइंग की हैं कितने 1,22,500 की पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि उसने ड्राइंग्स की हैं और उसके अलावा यानी पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इसे हम ड्राइंग कहते हैं। और उसने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया। फर्दर कैपिटल का क्या मतलब होता है, एडिशनल कैपिटल। फर्दर कैपिटल ये कैपिटल कहलाता है इससे 1,57,500 से। ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल उसने फर्दर कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, ये उसने कब किया, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने जब फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस डेट पे अपना फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस डेट पर जनवरी 1 2020 पर मिस्टर रियान ने अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया है और उसके पास ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उसने बता दी। उसने हमें डायरेक्ट अपना ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताया, बल्कि हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया। हमने उस डाटा को देखते हुए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल खुद फाइंड करना होता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम की वजह से जो डाटा होता है वो अनकम्प्लीट होता है, अनअरेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। इसको इसके जो प्रॉपर अकाउंट्स होते हैं उसमें शिफ्ट करना होता है और उस शिफ्ट करके हमें पता चलता है कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, जब हमने सिंगल एंट्री सिस्टम की बुनियाद पर रखे हुए डाटा से किसी का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना होता है तो हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का होना ज़रूरी होता है। इस एग्जांपल में ना हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है और ना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बल्कि उसका डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, और फिर इसी तरह क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए हमारे पास नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू असर्टेन the operating result of the business for the year ended on 31st December 2020 after considering the following necessary adjustments। ठीक है, और साथ वो कह रहे हैं कि जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये नीचे एडजस्टमेंट दी जा रही है, इनको भी साथ में सॉल्व करना है, इनका भी आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसिड। ठीक है, जितने भी हमारे डाटा के अंदर फिक्स एसिड्स गिवन है हमने ऊपर उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से चार्ज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट में देखें अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कैपिटल के ऊपर 10% क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। जब हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, जब हमारे पास ऐसी कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है जिसने कैपिटल के ऊपर अप्लाई होना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करने हैं, यानी कि ये जो इंटरेस्ट हमने लगाना है, ये हमने दो कैपिटल पर लगाना है। एक तो अपने ओपनिंग कैपिटल पर लगाना होता है और एक अपने फ्रेश कैपिटल पर, यानी कि जिसे हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस पर लगाना होता है। ठीक है, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इसका जो ये डाउटफुल डेब्ट्स का और रिटर्न ऑफ का और डेप्रिसिएशन का बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे हम जिस तरीके से हम 10% डेप्रिसिएशन या कितने भी परसेंट डेप्रिसिएशन किसी चीज़ पर चार्ज करते हैं, इसी तरह हमने क्या करना है, 5% प्रोविजन करना है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा ये हमारे पास डाटा गिवन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बेसिकली बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लेकिन उससे बनाने से पहले हमारे पास दोनों कैपिटल का होना ज़रूरी था, जो कि गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल जितनी भी एडजस्टमेंट हमेशा हमारे पास गिवन होती हैं वो हमारे ओपनिंग कैपिटल पर अप्लाई नहीं होती, उनका इफेक्ट क्लोजिंग कैपिटल पर पड़ता है। ठीक है, तो क्लोजिंग डाटा पर पड़ता है। ठीक है, ये जितनी अभी एडजस्टमेंट है इनका ओपनिंग डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग जो डाटा होता है इस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से अपना पेज रेडी कर लेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की हेडिंग देंगे।
ठीक है, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट में हमें कहा गया कि आपने नेसेसरी जितने भी अकाउंट्स आपने बनाने आप बना लें। ठीक है, और हमारे नेसेसरी अकाउंट्स क्या हैं? हमारे नेसेसरी अकाउंट्स ठीक है, अब क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त हमें सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमने अकाउंटिंग में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमारे डाटा में जो नेम मेंशन होता है हम वो नेम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जिस शख्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका नाम है मिस्टर रयान, तो हमने सबसे पहले मिस्टर रयान का नेम मेंशन कर देना है। सेकंड में हम जो बनाने जा रहे हैं अकाउंट, हमने वो नेम मेंशन करना है। और हम कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने जा रहे हैं। ये हम ओपनिंग बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ ओपनिंग का वर्ड नहीं मेंशन करते बल्कि क्या करते हैं, अपनी डेट से बताते हैं कि ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। तो जो ओपनिंग का हमारे पास से डेट गिवन है हमने वो लिख देनी है। ओपनिंग के डाटा के ऊपर देखिए हमारे पास कौन सी डेट लिखी हुई है, एज ऑन जनवरी 1 2020। ठीक है, ये तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तीनों लाइन ज़रूर फिलअप करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपने नीचे इस तरीके से अपना एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेना होता है। आपको पता है कि जिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल इसी तरह बनाई जाती है जिस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है, बस इसको बैलेंस शीट के बजाय क्या नाम दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है हम अपनी डेबिट साइड पे अपने एसेट्स मेंशन कर देते हैं, एसेट्स मेंशन करते हैं, फिर उसकी अमाउंट के लिए एक अलग से कॉलम बनाते हैं। आप यहाँ अमाउंट भी लिख सकते हैं और रुपीज़ का वर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपनी लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ मेंशन करते हैं और ये हम यहाँ पे अपनी अमाउंट मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखें डाटा के अंदर हमारे पास फिक्स एसेट्स भी गिवन है और दूसरे फिक्स एसेट्स भी हमारे पास गिवन है, उसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिर्फ ओपनिंग डाटा, यानी कि हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपने ओपनिंग डाटा को देखना है, इसके अलावा आपने किसी डाटा पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपनिंग डाटा गिवन है जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन जनवरी 1 2020 के बना रहे हैं। तो आपने सिर्फ अपने इस डाटा को देखना है, आपने इस डाटा को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, इस डाटा को देखते हुए हम अपनी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको पता है हमारा एसिड होता है, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ये हमारा क्या होता है, एसिड। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, करंट एसिड होता है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, 74,375। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, 1750। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सेंट्री डेप्टर्स। सेंट्री डेप्टर्स हमारे क्या होते हैं, सेंट्री डेप्टर्स हमारे एसिड्स होते हैं। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं हम इसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, सेंट्री डेप्टर्स आपने मेंशन कर देने हैं। सेंट्री डेप्टर्स, ठीक है, आप सेंट्री डेप्टर्स लिख लें या डेप्टर्स लिख लें। इसकी क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है, 26,250 रुपीज़, आपने ये लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो ये जो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिड होता है। और ये हमारा किस नेचर का एसिड होता है, ये हमारा करंट नेचर का एसिड होता है। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इन्वेंट्री का वर्ड नीचे मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1,75,000। ठीक है, ये वैल्यू आपने लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट। आप देखिए ऑफिस इक्विपमेंट के साथ की एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है, लेकिन चूंकि जो हमारा ओपनिंग डाटा होता है इसके ऊपर हमारे एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बाय लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, 15,750। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या मोटर व्हीकल्स गिवन है। ठीक है, मोटर व्हीकल्स हमारी क्या होती हैं, व्हीकल्स हम, ठीक है, ये हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 1,22,500। ये वैल्यू आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद हमारे पास है जी फर्नीचर।
फर्नीचर एंड फिक्सचर आपको पता है ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। इससे प्रीवियस हमने कितनी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से हमारे एसिड्स होते हैं और कौन सी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में ये आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई है, ठीक है। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है सेंड्री क्रेडिटर्स। सेंड्री क्रेडिटर्स हमारे क्या, जिस तरीके से सेंड्री डेब्टर्स हमारे क्या होती हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेंड्री क्रेडिटर्स हमारे क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ सेंड्री मैं सिर्फ एस लिख रही हूँ, ठीक है। सेंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आप पूरा भी लिख सकते हैं और सी आर के ज़रिए भी आप अपनी ये वैल्यू को इस वर्ड को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स के लिए आप सी आर भी लिख सकते हैं, तो आप पूरा ही लिख लीजिएगा। 192 इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, 1,92,500। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि हमने कस्टमर से क्या लिया, एडवांस लिए। जब हम किसी से भी एडवांस लेते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या कोई भी शख्स हो, अगर हम किसी से एडवांस लेते हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो एडवांस होता है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो आपने क्या लिख लेना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 61,250, ठीक है। अब हमारे पास डाटा के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने सारी पुट कर लिए। एसेट्स को एसेट्स के कॉलम में लिख लिए, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ के कॉलम में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एज़ यूजुअल जैसे हम अपनी सारी पीछे एग्जांपल्स में करते हैं कि हम जब अपनी सारे डाटा को लिख लेते हैं तो हम अपने दोनों साइड का टोटल लेते हैं और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का टोटल दोनों तरफ मेंशन करते हैं। अब देखने से पता चल रहा है कि इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा और उस साइड का टोटल कम होगा। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ को टोटल ले लेना है और जिस साइड का टोटल है आपने दोनों साइड पे मेंशन कर देना है। इसी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है जो कि आ रहा है 5,55,625। यही टोटल आपने अपने दूसरे लाइबिलिटी के कॉलम में भी मेंशन करना है, 5,55,625, ठीक है। अब आपने ज़्यादा वाले कैपिटल से हमेशा जो आपका ज़्यादा जो आपका टोटल आता है, जिस साइड की वैल्यूज़ कम होती हैं, आपने उन सारी वैल्यूज़ को उसमें से माइनस करना होता है। आपने 5,55,625 से 1,92,500 की वैल्यू को माइनस करना है, फिर 61,250 की वैल्यू को माइनस करना है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3,01,875। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास कैपिटल निकल आए। अब चूंकि ये आपके डेढ़ से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। आप यहाँ ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं और चाहे तो सिर्फ कैपिटल का वर्ड भी लिख सकते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल लिख लें या कैपिटल लिख लें, एक ही बात है, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन आपने इसके साथ बैलेंस फिगर का वर्ड ज़रूर मेंशन करना होता है, ठीक है। आप BAL बैलेंस की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फिगर की शॉर्ट फॉर्म FIG भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप इससे पूरा लिख लें, ठीक है। तो ये जो हमने फाइंड कर लिया, हमने अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है अपना, इसी तरीके से जिस तरीके से ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया इसी तरीके से हमने क्या करना है, अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या कर लेना, अपना फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद अब हमने क्या फाइंड करने लगे हैं जी, हम अपना क्लोजिंग सेकंड अकाउंट बनाने लगे हैं। सेकंड अकाउंट बनाने लगे हैं और आपको पता है जब भी हम कोई सॉल्व करने लगते हैं अकाउंटिंग में क्वेश्चन, हम सबसे पहले उस शख्स का नेम मेंशन करते हैं। तो जिसके ये हम अकाउंट बना रहे हैं, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके दे रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मिस्टर रेयान। तो सबसे पहले उनका नेम मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद उस अकाउंट का नेम मेंशन करेंगे जो हम बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किस डेट के बना रहे हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2021। इस टाइम पीरियड की हम अपनी ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। आपको पता है कि इस तरीके से हम हमेशा अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे हम एसेट्स लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ लिखेंगे और यहाँ पे अपनी अमाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए इस डाटा के अंदर हम आपने जब आपको पता है कि अब हमारी एडजस्टमेंट्स भी हमने सॉल्व करनी है और एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट क्लोजिंग डाटा पर पड़ता है और ये अब हम अपना क्लोजिंग डाटा सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये
ये वाला सिंबल शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें देखें एडजस्टमेंट्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन और ऑन ऑल फिक्स एसिड्स, यानी कि जितने भी आपके पास फिक्स एसिड्स हैं आपने उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और आपको पता है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो हमारे करंट एसिड्स होते हैं, ये तो 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे फिक्स एसिड्स होते हैं ये कई सालों तक चलते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर यहाँ पे ना भी मेंशन, अब देखो उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है कि कौन-कौन से आपने एसिड्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। उन्होंने सिर्फ कौन सा वर्ड मेंशन कर दिया, फिक्स का। फिक्स्ड का आप देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से फिक्स एसिड्स हैं जिनके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। कैश इन हैंड ये हमारा करंट एसिड है, ये हमारा करंट एसिड है, ये हमारा करंट एसिड है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा करंट एसिड होता है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, ये हमारा कौन सा ऑफिस इक्विपमेंट है, हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा फिक्स एसिड होता है। मोटर व्हीकल्स फिक्स एसिड है। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा फिक्स एसिड होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे फिक्स एसिड्स कौन से हैं, ये 3 है। आपने इनके ऊपर निशान लगा लेना है ताकि आपको याद रहे। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सर ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे करंट एसिड्स फिक्स एसिड्स हैं, ठीक है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और ऊपर ये जितने भी हैं ये 4 ये आपके करंट एसिड्स हैं, ठीक है। तो सबसे इनके ऊपर हमने क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन नहीं है। क्यों वैल्यूज़ गिवन नहीं है, क्योंकि इनकी वही वैल्यू होती है जो ओपनिंग डाटा के अंदर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर हमने अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा वैल्यूज़ लिखने की बजाय ये सैम्बल लगा दिए, ठीक है। क्योंकि फिक्स एसिड्स होते हैं वो कई साल तक चलते रहते हैं। अब यहाँ पे 1 साल का कहा गया 31 दिसंबर 2021। अभी आगे 2020 तक डाटा है। अगर 2021 भी होता है, 2025 भी होता है, तब भी ये तीनों तकरीबन चीज़ें हमेशा चलती रहती, कई सालों तक चलती, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए नहीं होते, काफ़ी सालों के लिए होते। इसी वजह से इनके ऊपर क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि इनकी, ठीक है। अब सबसे पहले देखें हम अपने करंट एसेट्स लिखेंगे। करंट एसेट्स हमारा कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास जी कैश गिवन है। कैश इन हैंड हमारे पास देखें गिवन है, कैश इन हैंड। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कैश एट बैंक, ठीक है। ये दोनों कैश हमारे पास गिवन है। एक की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1,22,500। सेकंड हमारे पास, सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2,625, ठीक है। ये दोनों मेंशन कर दिए। उसके बाद लिखा हुआ है जी सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। डेप्टर्स को आप डीआर भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, पेपर्स में आप पूरा लिखिएगा। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 17,500 इसकी वैल्यू है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा करंट एसिड है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1,66,250, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिख देनी है। उसके बाद देखिए हमारे पास हमने, अब देखिए आपको पता है कि जब हमने किसी चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है तो उनकी वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट बाहर नहीं लिखते बल्कि क्या करते हैं, कॉलम के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हमने 3 हमारे पास फिक्स एसिड्स हैं जिनके ऊपर हमने अपनी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम अंदर लिखेंगे। अब आप क्या करें, आपके पास दो तरीके हैं कि आप इन तीनों की वैल्यूज़ का टोटल लेके इकट्ठा इनके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, या फिर आप इनके ऊपर अलग अलग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करें और इनकी वैल्यू इनकी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से, डेप्रिसिएशन की वैल्यू इनकी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से माइनस कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास तरीके हैं। आप अलग अलग इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और इनका टोटल लेके इकट्ठी एक ही दफ़ा इनके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इनका टोटल लेके इकट्ठी एक ही दफ़ा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पे क्या गिवन है, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 15,750। तो हम लिखेंगे 15,750। उसके बाद देखिए हमारे पास लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स, मोटर, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मोटर और व्हीकल्स हमारे पास गिवन है 1,22,500। इनके ऊपर एडजस्टमेंट्स है, इस वजह से मैं इनकी वैल्यूज़ को अंदर लिख रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1,40,000, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू आप मैं लिख रही हूँ सन्ड्री
क्रेडिटर्स, ठीक है। CR का क्या मतलब होता है? क्रेडिटर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2,53,750। अब उसके बाद हमारे पास है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हमारे पास क्लोजिंग में कोई गिवन नहीं है। अब देखिए हमने आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ओपनिंग में भी इनकी वैल्यूज़ भी तो गिवन नहीं थी, लेकिन हमने इनकी वैल्यूज़ ओपनिंग डाटा से पुट की। लेकिन अब जो हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो हम इसकी भी वैल्यू क्या करेंगे? ओपनिंग डाटा से चूज़ कर लेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इनकी वैल्यूज़ को हमने क्यों ओपनिंग डाटा से दोबारा देख के लिखा है? क्योंकि ये हमारे पास है एसेट्स हैं और ये हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। अगर हमारे पास फिक्स एसेट्स हों तो हम इनकी वैल्यूज़ को आगे जितनी बार कई सालों तक यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास फिक्स कोई लाइबिलिटी गिवन होती जो फिक्स होती, तो यहाँ पे फिक्स लाइबिलिटी भी क्लोजिंग कैपिटल के लिए मेंशन की जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स लाइबिलिटी गिवन है, ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी गिवन है, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये हमारी लाइबिलिटी तो है, लेकिन ये हमारी करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी अगले साल नहीं होती, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनकी वैल्यूज़ को मेंशन किया गया है ओपनिंग डाटा से, लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है? अपनी एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो करना है। तो ए पॉइंट में हमारे पास गिवन है कि ए पॉइंट में लिखा हुआ है चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट। हमारे पास कितने फिक्स एसेट्स हैं? 1 2 3 3 फिक्स एसेट्स हैं। इनके ऊपर हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और डेप्रिसिएशन जब किसी चीज़ पे चार्ज की जाती है तो उसकी वैल्यू को क्या कर लिया जाता है? माइनस कर लिया जाता है, लेस कर देना है ये वैल्यूज़ को। तो हम सबसे पहले नीचे वर्किंग करेंगे। डेप्रिसिएशन को पूरा भी लिख सकते हैं, DEP भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने लगे हैं 10%, ठीक है। तो ये किस तरीके से चार्ज की जाती है? इस तरीके से ये हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है। ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास इन तीनों की गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो आपने देखे इन तीनों वैल्यूज़ को जब आपने ऐड कर लेना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 लाख। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 2,78,250, ठीक है। ये आपके पास आ गया ओरिजिनल कॉस्ट। इस ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको 10 से और डिवाइड कर देना आपने इसको 100 पे। तो आपके पास जो आंसर आएगा आपने उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट से क्या कर लेना? माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इनकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहले जो मैंने वैल्यूज़ को ऐड करके मेरे पास आंसर आया 278,250, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। मैंने इसके ऊपर 10% अप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दें इसको 10 से डिवाइड कर दें 100 पे। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 27,825, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है इसने हमने अपने ओरिजिनल कॉस्ट से अंदर ओरिजिनल कॉस्ट से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। तो अब मैं लेस की हेडिंग दूंगी। लेस की हेडिंग दे के आपने इस वैल्यू को क्या कर लेना है? अपने ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर लेना है। जब हमने अपने ओरिजिनल कॉस्ट से इस वैल्यू को माइनस कर लेना तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हम उसे क्या कर देंगे? बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हम फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने माइनस कर लेना है, ठीक है, आपने इस तरीके से अपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2,50,425, ठीक है। तो आपने इस आंसर को, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस आंसर को क्या कर देंगे? अब बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने अपने जितनी भी डाटा के अंदर वैल्यूज़ गिवन थी हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब हमने अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली है। अब हमारी क्या रह गई है? एक एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर ली है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है, अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ये इंटरेस्ट हम लगाते हैं ये हम अपने ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं। ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं और इसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है जो हमारा फ्रेश कैपिटल होता है, यानी कि जो हमारी फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड ही नहीं किया, तो इसका क्या इफेक्ट हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका तो इफेक्ट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बना रहे होंगे। इसका सोल्यूशन तो इसका इफेक्ट तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सी में लिखा हुआ है क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब हमने क्या करना है? अपने जो डेप्टर्स हैं इनके ऊपर 5% प्रोविजन ले लेना है, ठीक है। तो जब हमने लेना होता है डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर प्रोविजन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू को भी हमने इस तरह से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्टर्स कीमत थी। इनकी वैल्यू को फिर आपने क्या करना है? ये
आपने इसकी वैल्यू को बाहर लिखने की बजाय इसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, अंदर लिखना है। 17,500 ये हमारे पास डेप्टर्स की वैल्यू गिवन है, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, 5% अपनी एडजस्ट जो हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है उसका इफेक्ट शो करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेस की हेडिंग देनी है। लेस की हेडिंग देने के बाद आपने नीचे लिखना है डाउटफुल डेप्ट्स लिख लें या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ नीचे करके लिख रही हूँ। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ठीक है, ये लिख देना। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू आएगी 5% चार्ज करने से, आपने उस वैल्यू को अपने डेप्टर्स की वैल्यू से माइनस कर लेना है। ठीक है, अब डेप्टर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 17,500 हमारे डेप्टर्स की वैल्यू, इसके ऊपर हमने 5% प्रोविजन लेना है। 5% 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 875 की वैल्यू को हमने माइनस कर लेना है। जो फाइनल आंसर आएगा हमने उसे लिख देना है। तो जब हमारे पास 17,500 में से माइनस कर देंगे 875 की वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 16,625। तो ये आंसर आपने अपना बाहर लिख देना। तो मैं इसका आंसर, ये मेरी जगह ख़राब हो गई तो मैं इसका आंसर यहाँ नीचे करके लिख रही हूँ 16,625। ठीक है, अब दो एडजस्टमेंट्स गिवन थी, दोनों सॉल्व कर लेंगे। एक एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं हुई क्योंकि उसने जाकर सॉल्व होना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब आपने बिल्कुल इसी तरह अपने एसेट साइड का टोटल ले लेना और अपने क्रेडिट साइड का भी टोटल ले लेना है। दोनों का टोटल लेकर जिसका टोटल होगा वही टोटल दोनों साइड पे मेंशन होगा। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है कि जो एसेट साइड है इसका टोटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने हमेशा अपने टोटल के नीचे एक और लाइन भी मेंशन करनी होती है। ठीक है, टोटल का टोटल लिख दिया। इस साइड का जब आप अपनी टोटल लेंगे यानी कि 1,22,500 में ऐड करेंगे 2,625 की वैल्यू को, फिर 16,625 की वैल्यू को, एंड इस ऑन आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,58,425। ठीक है, उसके बाद ये टोटल इसी साइड पे मेंशन होगा। अब इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम इस साइड की अपनी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो जब 5,58,425 में से 2,53,750 की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस फिगर। ठीक है, बैलेंस फिगर का लिख के अब आप जितना जो आंसर आएगा, जैसे कि हमारे पास आंसर आएगा 3,04,675। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आसानी से बना सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी हमारा मौजूद है और हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल भी मौजूद है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा बेसिक पार्ट था जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इतना प्रोसीजर करना पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हम वो नेम मेंशन करते हैं, मिस्टर रेयान नेम है। और अब हम बनाने जा रहे हैं जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अब जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, आपको पता है हम हमेशा किसी टाइम पीरियड या पार्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है, साल होता है, उसके आखिर में ही हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। आखिर में ही बताते हैं कि हमें पूरे साल के दौरान प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ हम एज ऑन डेट एक पार्टिकुलर डेट पर नहीं बना रहे होते किसी भी डेट पर, बल्कि हम ये कब बना रहे होते हैं, एक साल के बाद। तो इसी वजह से हम यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड और कुछ लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, मैं हमेशा लिखती हूँ फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आगे वो डेट मेंशन कर देने किस डेट में हम बना रहे हैं हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लास्ट डेट पे बनती है। ठीक है, हमारे पास लास्ट डेट क्या गिवन है, December 31, 2021। ठीक है, अब देखें आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे आपके पास हेडिंग गिवन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम को भी आप अपनी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसको पार्टिकुलर की हेडिंग दी जाती है और यहाँ पे आप अपनी अमाउंट और रुपीज़ की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, नहीं देना चाहें, यहाँ से अपना फॉर्मेट बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं, और अगर इनके ऊपर भी हेडिंग देना चाहें तो आप पार्टिकुलर और अमाउंट की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यूज़ को भी लिखने से पहले हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। किस तरीके से फॉर्मेट होते हैं आपको पता है, सबसे पहले हम लेते हैं अपना क्लोजिंग कैपिटल।
अपना क्लोजिंग कैपिटल ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं अपनी ड्राइंग्स को। ठीक है, ड्राइंग्स आपको पता है ना हमारी इस एग्जांपल्स में ड्राइंग्स हुई हुई हैं, अगर हुई हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ड्राइंग से। ठीक है, हमें ड्राइंग्स को फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, गिवन हो तो लिख दें, नहीं गिवन तो आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखें हम क्या करते हैं, उसमें से लेस कर लेते हैं अपना एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एडिशनल कैपिटल। अगर हमारे पास एडिशनल कैपिटल गिवन हो तो हम इसकी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स को ऐड करके एडिशनल कैपिटल को माइनस करके हमें क्या हासिल हो जाता है, हमें हमारा एडजस्टेड कैपिटल हासिल हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस कैपिटल को जो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास हासिल होता है ना, हम इसे नाम देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। एडजस्टेड कैपिटल जब हमारे पास आ जाता है तो उसके अंदर से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर से एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से हमने माइनस कर लिया अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए हमारा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर भी क्या गिवन है। अब आपको पता है हमने एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट अपने ओपनिंग कैपिटल पर डालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट बाहर नहीं लिखना, बल्कि इसकी वैल्यू को पहले अंदर लिखना है। सॉल्व करके जो फाइनल वैल्यू हासिल होगी उसी को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करें, अपना ओपनिंग कैपिटल देखें, अपना हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आया हमारे पास, हमारा ओपनिंग कैपिटल आया है बल्कि पहले आपने देखना अपना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3,04,675। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम अपना क्लोजिंग कैपिटल मेंशन कर देंगे 3,04,675। ठीक है, और ड्राइंग्स देखें उस बंदे ने क्या की हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि उसने पूरे साल के दौरान जो ड्राइंग्स की हैं वो उसने की हैं 1,22,500 की। ठीक है, उसके बाद जो उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1,57,500। अब एक और बात आपको यहाँ पे एक नहीं पता होनी चाहिए। अब देखें एडिशनल कैपिटल के साथ आपके पास एक डेट गिवन है, कौन सी डेट गिवन है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये डेट कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। ठीक है, अब ये डेट क्या शो कर रही है कि ये डेट यहाँ पे आनी थी। ठीक है, ऊपर आपने लिख लेनी है, ये डेट ये शो कर रही है कि ये जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया ये पूरे साल के शुरू में नहीं इन्वेस्ट किया गया था। अब देखिए हमारा जो बिज़नेस का जो पीरियड चल रहा है, ये हमने जनवरी से अपना कारोबार शुरू किया हुआ है और दिसंबर पे आके 1 जनवरी को हमने शुरू किया था और ये दिसंबर की 31 पे आके हम अपना रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये एडिशनल कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, ये देखें उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल 2020 को इन्वेस्ट किया था, यानी कि ये हमने अप्रैल में जाके इन्वेस्ट किया है। 1 अप्रैल को अगर हमने ये इन्वेस्ट किए तो इससे पहले यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, जनवरी और फरवरी मार्च में इस कैपिटल का कोई अमल दखल नहीं है, तो जनवरी फरवरी और मार्च में ये नहीं है। ठीक है, यानी कि 12 टोटल साल में कितने महीने होते हैं, ये पूरा जो बिज़नेस का सर्कल चला है ये पूरे 12 महीने चला है, 12 महीने होते हैं। लेकिन जो हमने अप्रैल में जाके अपना फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया, यानी कि ये जो कैपिटल है ये हमारे पिछले 9 महीनों के लिए। ठीक है, अब देखिए हम 12 महीने टोटल होते हैं, 12 महीनों में से पहले 3 महीने में हमने ये इन्वेस्ट नहीं किया था, तो अगर जनवरी फरवरी और मार्च को इसमें से माइनस कर दें तो पीछे कितने महीने बच जाते हैं, पीछे सिर्फ 9 महीने बच जाते हैं, यानी कि ये कैपिटल जो हमारा चला है ये 9 महीनों के लिए चला है। ठीक है, तो 12 में से हमने क्या करना है, 9 महीनों के लिए ये हमारा कैपिटल चला है। तो जब हमने इसके ऊपर अपना जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो करना है तो हमने इस पे पूरे साल के लिए नहीं शो करना, बल्कि सिर्फ हमने 9 महीनों का इफेक्ट इसके पे उस पे देना है, क्योंकि ये हमने 9 महीनों के लिए ही अपने साल में लगाया था। पहले 3 महीने हमारा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल चलता रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू क्या है, 3,04,675। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी ड्राइंग्स की वैल्यू को ऐड कर देना है, 1,22,500 की वैल्यू को ऐड कर दिया, इसमें से आपने माइनस कर लेना है 157,500। ठीक है, इस वैल्यू को जब माइनस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास आंसर आ रहा है 2,69,675। ठीक है, ये हमारे पास क्या हमारा हासिल हो गया है, ये हमारा हासिल हो गया जी एडजस्टेड कैपिटल 2,69,675। ठीक है, अब हमारा देखें ओपनिंग कैपिटल हमारा क्या है। पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को पूरा कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू देखें हमारे पास क्या लिखी हुई, 3,01,875। ठीक है, इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो जब हमने इनको सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है आपको पता है, एडजस्टेड कैपिटल से माइनस कर लेते हैं अपनी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से जब आपने ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को माइनस करना है, तो ये आपका आंसर नेगेटिव में चला जाना है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट शो हो रही है आपको सामने अपनी बुक पे, ये शो करता है कि ये आंसर हमारा क्या जा रहा है, हमारा नेगेटिव में नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है 2,69,675। इसके अंदर से जब 3,01,875 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 32,200। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना, ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस में 32,000 नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर के साथ ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट्स ना डालें तो इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव है, और देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर नहीं आया बल्कि ये नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 32,200 के साथ ब्रैकेट्स डाल देंगे, जो ये शो कर देगा कि ये आंसर क्या है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आंसर हासिल हो गया ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। जो ये इंटरेस्ट हमने चार्ज करना होता है, ये हमारे ओपनिंग कैपिटल पर और फ्रेश कैपिटल पर, यानी कि जो हमारे मज़ीद इन्वेस्टमेंट हमने कारोबार में किए होते हैं उस पर चार्ज होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट की वैल्यू को हमने क्या कर लेना होता है, माइनस कर लेना होता है, तो आप लेस की हेडिंग दे लें। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने जा रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट हमने कितना चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, हमने 10% चार्ज करना है, लेकिन ये 10% हमने क्या करना है, पूरे साल के हिसाब से चार्ज करना है। ठीक है, PA का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, PA का मतलब होता है कि ये हमने पर एनुअल, ठीक है, ए क्या होता है, एनुअल, यानी कि हमने पूरे साल के हिसाब से ये चार्ज करना है 10%। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले देखें हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पहले चार्ज कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल की हमारी वैल्यू आपके सामने ये शो हो रही है, क्या है हमारे पास 3,01,875। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, 10% अपना क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। ठीक है, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लें आप 10%। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर 10% जब हमने चार्ज कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास देखें क्या ये आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 31,875। ठीक है, तो आपने ये अपना आंसर यहाँ पे मेंशन कर देना, जो आपके पास आंसर आएगा 187.5। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने क्या कर लिया, अपने ओपनिंग कैपिटल पे तो ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेश कैपिटल यानी कि अपने जो हमने मज़ीद इन्वेस्टमेंट किया उस पर भी चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास क्या, हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो दूसरी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इसका नाम क्या है, 157। आप यहाँ पे पूरे पहले नेम मेंशन करेंगे, ये हमारे क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम रह गई, फिर मेरा फॉर्मेट ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, 157,500। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, पूरे साल की सबसे पहले चार्ज कर लेने हैं, पूरे साल की निकाल के फिर उसमें से हमने क्या करना है, 9 महीनों की चार्ज करनी है। ठीक है, ऊपर ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 157,500। ठीक है, 1,57,500 पे हमने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 15,750। लेकिन ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये पूरे साल के हिसाब से आ रही है, जबकि हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट की थी अप्रैल 2020 में की थी। ठीक है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के हमने इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है सिर्फ 9 महीनों का करना है, 9 महीनों का करना है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, टोटल महीने 12 होते हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 11,881,2.5। ठीक है, तो इस वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ गया 11,812.5। ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ गए। आपने अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और ऊपर से माइनस कर लेना है। अब देखें क्या हमारे पास एक आंसर ये है
और एक आंसर ये है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना, आपस में ऐड कर देना है और इस ऐड को आपने अपना फाइनल आंसर बना के बाहर लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 31,807.5, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर आपने 11,812.5, ठीक है। इस वैल्यू को जब ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 42,000, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, इस वजह से इस आंसर को हम बाहर लिख देंगे। अब देखिए ये जो आंसर हमारे पास आया ये पॉजिटिव है, इसके साथ आपको कोई माइनस का साइन नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी ये आंसर हमारा क्या पॉजिटिव, इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगानी। तो यहाँ पे अब हमें पता चलेगा कि साल के दौरान हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये देखने से पता चल रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है 32,200 और नीचे वाली वैल्यू 42,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, देखने से पता चल रहा है। फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं कितना लॉस हो गया। 32,200 में से हमने जब माइनस कर लिया 42,000 की वैल्यू को, तो हमारे पास आ रहा है 9,800। आपने इससे माइनस नहीं करना बल्कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 32,200 में आपने ऐड कर देना है 42,000 की वैल्यू को। तो हमें पता है हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा है 74,200, ठीक है। इस आंसर को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है 74,200, ठीक है। अब देखिए जब हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास इतने पैसे थे, और जब अब बिज़नेस के साल के आखिर में हमारे पास कितने 74,200, ठीक है। तो ये साफ शो कर रहा है कि हमें पूरे साल के दौरान क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे लॉस शो करेंगे। जब हमने लॉस शो करना होता है तो हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या हो गया, लॉस, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 2 का। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमने कर ली है। इससे प्रीवियस से जितनी भी एग्जाम्पल्स हमारी गिवन थी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने की है, 4 भी की है, और जितनी भी एग्जाम्पल्स थी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।